हेलो नमस्कार। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, एकदम ठीक। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने का काम भाई हमारा काम क्या है? शुरू करने का। किसी भी काम को क्या करते हैं? हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सभी का हमने स्वागत कर दिया है हमारे चैनल पर एक्स स्क्वायर पर। तो भाई देखो क्या है, हम सीआई पढ़ रहे थे और सीआई की आज आखिरी क्लास है, सीआई का दी एंड। सीआई क्या होने वाला है? दी एंड होने वाला है मेरे दोस्त, दी एंड। तो सीआई में हमारे जो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल है, किस्त वाले जो सवाल है, सर ये क्या नाम ले रहे हो भाई? अरे कुछ गलत नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, किस्त। ध्यान से सुनते नहीं हो यार, मैंने लास्ट में तय भी तो बोला है ना, सुन लिया करो पहले, मैं बोल क्या रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। तो हम किस्त के बारे में और किस्त वाले सवाल करने वाले हैं आज। तो हमने सीआई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा है। शायद ही आपको ऐसा कहीं पर कंटेंट मिलेगा। ऐसा कंटेंट भाई यूट्यूब पर तो कहीं भी नहीं मिलेगा। जहाँ तक 99% केस में कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला जैसा मैंने आपको दिया है। तो भाई देखो शुरू करते हैं। और इंस्टॉलमेंट होती क्या है सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा। तो हमने जो डे 3 में सवाल किए थे वो भी कुछ ऐसे ही सवाल थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि उसने इतना पैसा उधार लिया, कुछ समय के बाद में उसने 1500 रुपये दे दिए और कुछ समय के बाद में उसने 1600 रुपये दे दिए। तो ऐसे वो किस्त वाले सवाल थे, ठीक है। वहाँ पे अब देखो, वहाँ पे किस्त वाले सवाल बन तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अलग अलग पेमेंट दे रहा है। कुछ समय के बाद में कितना ही पेमेंट दे दिया और कुछ समय के बाद में कितना ही पेमेंट दे दिया, तो वो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो किस्त होगी वो किस्त एकदम सेम टू सेम होगी भाई। 2 साल के बाद में 10,000 चुकाएगा, फिर अगली 2 साल में 10,000 चुकाएगा, फिर अगली 2 साल में 10,000 चुकाएगा। तो जो किस्त है वो क्या होगी? समान होगी, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखो भाई किस्त क्या है, ध्यान से सुनना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो जैसे उसकी बातें आप ध्यान से सुनते हो ना, बड़े ध्यान से, हाँ, वैसे मेरी बातें भी ध्यान से सुननी है, ठीक है। चलो देखो भाई, तो पहले मैं आपको देखो क्या बता देता हूँ। मैं आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। किस्त वाले सवालों में जो शॉर्ट ट्रिक लगने वाली है वो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक लगेगी कैसे और शॉर्ट ट्रिक का निर्माण कैसे हुआ, शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा। वैसे मैं कोई फॉर्मूला बताता नहीं हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन क्या करूँ, उस किस्त का निर्माण करने के लिए वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। तो देखो भाई, मैंने मान लिया कि किसी ने P रुपये उधार लिए, कोई बंदा है उसने P रुपये उधार लिए। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल। अब वो इसको 2 भागों में चुकाना चाहता है। एक भाग तो हो जाएगा हमारा P1, एक भाग हो जाएगा हमारा P2। तो वो इसको 2 भागों में चुकाना चाहता है। तो उसने कहा कि इसके 2 टुकड़े कर दो भाई। एक भाग तो कर दो आप P1, ये P1 1 साल के बाद में, ये P1 1 साल के बाद में I बन जाएगा। I का मतलब इंस्टॉलमेंट, किस्त। I का मतलब क्या हो गया? आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इंस्टॉलमेंट। क्या टॉपिक रहने वाला है? इंस्टॉलमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किस्त। हिंदी में बोलते हैं भाई किस्त, ठीक है। गलती से इसका तय हटा मत देना आप, ठीक है, नहीं तो कुछ और मीनिंग निकल जाएगा। तो देखो मैंने कहा कि उसने कुछ P रुपया उधार लिया और उसने कहा भाई इसके 2 टुकड़े कर दो यार, तुम इतना एक साथ अमाउंट नहीं दे पाऊंगा मैं। तो इसने 2 टुकड़े कर दिए भाई। एक तो कर दिया P1, एक कर दिया P2। इसने कहा कि जो P1 है वो 1 साल के बाद में चुकाऊंगा मैं। तो उसने कहा भाई 1 साल का ब्याज लगेगा यार, 1 साल का क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो P1 है वो 1 साल के बाद में क्या बन जाएगा? इंस्टॉलमेंट, I बन जाएगा। उसने कहा कि जो अगला भाग है वो 2 साल के बाद में चुकाऊंगा। तो उसने कहा कि 2 साल के बाद में ये I बन जाएगा। I मतलब इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सर जो P1 है वो 1 साल के बाद में I बनता है और जो P2 है वो 2 साल के बाद में I बनता है। इसका मतलब जो P1 है वो बड़ा होगा, जो P1 है वो P2 से क्या होगा? बड़ा होगा। तभी तो भाई 1 साल के अंदर ये I बन जाएगा और इसको I बनने में 2 साल का टाइम लगेगा।
क्योंकि ये कम है। तो ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दी भाई, P1 है वो P2 से बड़ा होगा। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बता दी, वैसे काम की नहीं है। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं I का मान कितना आएगा, तो I का मान बता सकते हो क्या आप? तो आप बोलोगे सर I का जो मान आएगा इंस्टॉलमेंट वो क्या है। देखो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि आपने P रुपये उधार लिए हैं T टाइम के लिए, T साल के लिए, और जो रेट है वो R% है। तो जो अमाउंट होती है, मिश्रधन होता है, वो क्या होता है, मिश्रधन हो जाएगा प्रिंसिपल का 1 + R/100 की घात T। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी, T आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + दर/100 की घात समय, इतना ही होता है भाई। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से मूलधन माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हर मास्टर ये फॉर्मूला बताता है और सवालों को इस फॉर्मूले से करता है। तो भाई क्या होता है, देखो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + दर/100 की घात समय। ठीक है, तो चलो मैंने ये फॉर्मूला बता दिया आपको। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ये अमाउंट है, अमाउंट ही है ना भाई, मूलधन और ब्याज को मिला के तो हमारी किस्त बनती है। जो किस्त होती है उसमें हमारा मूलधन भी होता है, उसमें हमारी ब्याज भी होती है, तो दोनों को मिला के क्या होता है, किस्त बनती है। तो आप बोलोगे सर ये अमाउंट है, 1 साल की बात है, तो प्रिंसिपल कितना है P1 और 1 + दर को मैंने R मान लिया, दर/100 और घात आ जाएगी 1। 1 साल का मामला है तो घात आ जाएगी 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, P2 1 + दर/100, दर तो हमारी R है, और 2 साल का मामला है तो घात कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ तक ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो जी, आप बोलोगे सर कोई तकलीफ़ नहीं है हमें, कोनू तकलीफ़ ना माँ साहब, कोनू तकलीफ़ ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे P निकालना है। तो आप बोलोगे सर अगर आपको P निकालना है तो आपको P1 और P2 को जोड़ना पड़ेगा। P1 और P2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी P आएगा। तो देखो P कितना आ जाएगा, तो P1 कितना है भाई, देखो P1 है, तो यहाँ से P1 निकाल सकते हो क्या आप? तो आप बोलोगे सर यहाँ से मैं P1 तो निकाल सकता हूँ ना। P1 बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा I/1 + R/100 की घात 1। ठीक है, यहाँ से अगर मैं P1 निकालूँ तो ये जो 1 + R/100 है ये नीचे आ जाएगा, तो I/ये। अगर मैं यहाँ से P2 निकालूँ तो P2 कितना आएगा, I/1 + R/100 की घात 2। तो ये हमारा P2 आ गया। तो भाई P1 कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर ये आएगा I मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लूँ क्या I को? तो आप बोलोगे सर ले लो 1/1 + R/100 की पावर 1 + 1/1 + R/100 की पावर 2 प्लस, अगर 3 साल का मामला हो तो 3 साल के लिए क्या आ जाएगा, 1 + R/100 की पावर 3। 3 साल की बात हो तो 3 आ जाएगा, जितने भी साल की बात होती है इसे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। चलो जी, अब यहाँ पे आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या बता दो, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी वो देखना, शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगी वो देखना। ठीक है, तो चलो देखो बना देता हूँ। मान लेते हैं कि जो रेट है, जो हमारी रेट है वो 10% है। ये शॉर्ट ट्रिक केवल 2 साल के लिए रहेगी। ठीक है, 2 साल के लिए 10% है, इसका मतलब होता है 1/10। तो आप बोलोगे सर अगर प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट I, तो ये आ जाएगा 1/1 + R/100। तो 1 + R कितनी है, 10%, तो 10/100 आएगा। तो इसको 1/10 लिख दूँ क्या मैं, 1/10। R/100 निकालो चाहे 1/10 निकालो, बात एक ही है। प्लस ये हो जाएगा 1/1 + 1/10 की घात 2। ठीक है, चलो जी,
तो आप मुझे इसका वैल्यू बता सकते हो ये कितना आएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 रे 11/10, ये 11/10 उल्टा हो जाएगा, ये 11/10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/11, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 10/11 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 10/11 का होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ गया, प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 मैंने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, देखो 1 प्लस अंदर बचेगा 1 प्लस 10/11, यहाँ पे 1 यहाँ पे स्क्वायर है तो 10/11 बच जाएगा। अब इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 11 और 10 21/11, कितना आएगा 21/11, ठीक है। चलो जी आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा 2 साल का शॉर्ट ट्रिक बन गया। देखो 2 साल की शॉर्ट ट्रिक कैसे रहेगी, 1/10 है तो आप बोलोगे सर ये 10 से 11 हो जाएगा, 10 पे 1 ब्याज मिलेगी तो 10 से 11 हो जाएगा। अब 10 और 11 को जोड़ो कितना आएगा 21 आएगा, तो ये हो जाएगा 21 और बटे में 11 है तो यहाँ पर भी बटे में 11 आएगा। चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसको एकदम बढ़िया से समझा देता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि इस 2 साल की जो शॉर्ट ट्रिक है हमने निकाली कैसे। तो भाई देखो मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है, यहाँ से मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है। ये तो हमने 2 साल के लिए शॉर्ट ट्रिक बना ली। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वापस समझाता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। देखो भाई वापस समझना। तो मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं कि जो रेट है वो 12.5% है, जो रेट है वो 12.5% है, इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट इनटू, अब देखो जो ब्याज है 8 पे 1 ब्याज मिलेगी तो हम बोलेंगे सर ये 8 से 9 हो जाएगा, और 8 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 17, तो ये हो जाएगा 17 और 9 का 9 आ जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा, अगर रेट आपको 12.5% दे रखी है तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट में क्या संबंध आएगा, ये वाला। मान लेते हैं कि आपको रेट 20% दिए तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट। अब देखो 5 पे 1 ब्याज मिलेगी तो 5 से 6 हो जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा 6, 5 और 6 कितना होता है 11, तो ये 11/6 आ जाएगा। बोलो भाई अब समझ में आया, अब थोड़ा हल्का हल्का समझ में आया होगा, हल्का हल्का। मान लेते हैं कि आपको जो रेट है वो 14 से ही 2/7% दी है, इसका मतलब होता है 1/7। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट। अब ये हो जाएगा 7 पे 1 ब्याज मिलेगी, 7 से 8 हो जाएगा, और 7 और 8 को जोड़ूंगा 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 15/8। अब हल्का हल्का समझ में आएगा थोड़ा बहुत, तो ये हमारा हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको जो रेट है वो दे रखी है 11 से ही 1/9%, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/9। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट इनटू 9 और 1 कितना होता है, 9 और 1 10, सॉरी 9 पे 1 ब्याज मिलेगी तो आप बोलोगे सर ये 9 से 10 हो जाएगा, और 9 और 10 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 19, 19/10। अब तो भाई समझ में आ गई होगी ना। मान लेते हैं कि आपको रेट है वो 15% दे रखी है, तो 15% का मतलब होता है 3/20, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट इनटू 20 पे 3 ब्याज मिलेगी, 20 से 23 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 23, और 20 और 23 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 43/23। अब तो आपको समझ में आ गई होगी 2 साल की कहानी। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक केवल 2 साल के लिए लागू होती है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक आई कैसे वो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, तो हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रखना है, शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आई कोई मतलब नहीं है, हमें शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से, भाई कहाँ से आई हमें नहीं पता, जहाँ से भी आई है वहाँ से आ गई, हमें तो इसको यूज करना है बस, ठीक है। तो भाई देखो उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, सवालों से कहानी समझ में आ जाएगी यार। सवालों से ये जो कहानी है मैं आपके दिल के अंदर उतार दूंगा, ठीक है। तो एक खूबसूरत सा सवाल मैं आपकी नज़रों के सामने फेंकता हूँ और आप करने की कोशिश करना उस सवाल को, ठीक है।
तो चलो भाई एक सवाल डाल देता हूँ आपकी खूबसूरत नज़रों के सामने। देखो भाई एक खूबसूरत सवाल स्क्रीन पर आ गया है। तो अगर 2 साल की बात हो, जब 2 किस्त हो, जब 2 समान किस्त हो और आपसे मूलधन पूछा जाए, तो जो मैंने 100 ट्रिक बताई उस ट्रिक का खतरनाक यूज़ करना है आपको। सबसे भयंकर ट्रिक है वो। यूट्यूब पर कोई भी वो ट्रिक आपको नहीं बताएगा। 2 साल के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, वो ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर कोई बता देना तो भाई यहीं बैठा है, आ जाना कभी। उसकी गली तो जाते हो ना, कभी हमारी गली आ जाना। तो देखो भाई, तो मैंने क्या कहा, जब मूलधन पूछा जाए तो 2 साल वाली जो ट्रिक आपको मैंने बताई वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी सवाल को करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 5% है, रेट 5% है। 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट इंटू 20 से 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 से 21। 20 और 21 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 41 बटे में 21 है तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट कितनी है, 13,230। 13,230 रुपये इंटू हो जाएगा 20/21 और ये 41/21। अब हमें इसको सोल्व करना है और आंसर हमें कदमों में आ जाएगा। तो देखो 21 से काट देते हैं भाई, 21 से कटेगा क्या, ये 21 से कटेगा क्या, या फिर 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 21 को जब मैं 21 से गुणा करूंगा, जब मैं 21 को 21 से गुणा करूंगा तो 441 आएगा, ठीक है। और 441 ये 3 बार कटेगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा, आप यहाँ पे देखो ना, इकाई का अंक 3 है और यहाँ पर भी इकाई का अंक 3 है। तो ये जो 1323 है, ये 1323 इस 441 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। तो देखो 3 बार काट दिया हमने, ये 1 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा और ये 0 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 30 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 600 और ये 41। भाई 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो 24,600 रुपये हमारा मोटर बाइक की कीमत आ जाएगी भाई। 24,600। रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 24,600 हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर। तो हमें देखो बाइक का क्रय मूल्य निकालना था, मतलब बाइक का जो मूल्य है वही निकालना था। क्रय मूल्य का मतलब ये लाभ हानि वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो 24,600 हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अब इस सवाल को करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मेरे ख्याल से इन सवालों को करने के लिए ये 100 ट्रिक है, बेस्ट है, दिस इज़ द बेस्ट। बाकी आपकी मर्जी है, आप कैसे ही कर लो। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो बता देता हूँ मैं। देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपने कहा कि सर 20% का मतलब होता है 1/5। अगर आपने 5 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 6 रुपये चुकाने पड़ेंगे। मानते हो इस बात को। अगर आपने 25 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको 36 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस बात को भी मानते हो भाई, हमने स्क्वायर कर दिया ना, ठीक है। अब देखो हमारी जो किस्त है, यहाँ पे जो किस्त है वो 36 है, यहाँ पे जो किस्त है वो 6 रुपये है। तो किस्त को मैं समान कर लूँ क्या, या तो आप किस्त को समान कर लो, यहाँ 36 है तो यहाँ भी 36 कर लो, या फिर अलग अलग निकाल लो, एक ही बात है। तो मैं समान कर लेता हूँ। समान करने के लिए मैंने इसको गुणा कर दिया 6 से, मैंने इसको गुणा कर दिया 6 से। तो आप बोलोगे सर अगर आपने 30 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 36 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये पहली किस्त है वो 36 है, दूसरी किस्त भी 36 है। अब आपने टोटल उधार कितना लिया, तो आप बोलोगे सर 30 और 25, आपने टोटल उधार लिया है 55 रुपये। तो 55 की वैल्यू आपको निकालनी है और 36 की वैल्यू सवाल में दे रखी है। किस्त की वैल्यू कितनी है, 1323 और 0। तो भाई 36 से काटना पड़ेगा, ये कटेगा क्या, 36 से क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो देखो काट देते हैं, 36 से कम 36 और 36 दूना 72, 36 तिया 108, 3 बार घटेगा ये, 36 तिया 108 आ गया।
108 के बाद में ये बचेगा, देखो आपके 132 में से 108 जाएगा 24, 24 और 3 243, 243 आएगा। और 243 में 36 का भाग कितनी बार जाएगा? 243 में 6 एकम 6, 12 6 3 18 6 चौक 24 6 पंजो 30 चकड़ मकड़ सकते और कितनी बार जाएगा यार? ये भाग देने देखो गड़बड़ हो रहा है मामला। एक 108 और 108 ये हो जाएगा आपके पास 216, ठीक है। तो 3 3 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 243 में से इसको माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 13 में से 6 गए 7 और कैरी 1 2 27 आएगा और ये 0 उतार दिया। 270 में भाग जाएगा लगभग 270 में कितनी बार जाएगा? अब क्या यार ये भाग देना भी मतलब बहुत खांडे की दार है। 9 से काट दो इसको भी 9 से काट दो। अभी कटेगा तो नहीं, मतलब 36 की वैल्यू निकलेगी नहीं क्या भाई? 36 की वैल्यू नहीं निकलेगी क्या? हमने भाग में कहीं गड़बड़ कर दी क्या? क्या बेकार सा आंसर आ रहा है यार। 36 से डिवाइड करेंगे, मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ यार, 1 मिनट। तुम अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, ठीक है। 36 से भाग देना है 13 230 36, 367.5 आ रहा है यार। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आके तो मरवाएगा भाई, पॉइंट में आके मरवाएगा। तो देखो यार कितना बेकार सा हो रहा है। 36 की वैल्यू आएगी 367.5, ठीक है। हमें 55 की निकालनी है तो 55 से गुणा करना पड़ेगा। तो 55 से गुणा करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो मैंने गुणा किया भाई 55 से, तो ये आएगा OCT। क्या आंसर आ रहा है? हमने गड़बड़ कर दी क्या कहीं? भाई हमने क्या गड़बड़ की है देखना, 1 मिनट चेक करना कहाँ गड़बड़ कर दी भाई। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि 1323 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में कीमत का भुगतान करने का वादा करता है, ठीक है। तो हमने इसको समान किया, 6 से गुणा किया, इसको भी 6 से गुणा किया, 30 आ गया। 30 और 25 कितना होता है? 55 ही होता है, ठीक है। और 36 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1323 दे रखी है। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है मेरे दोस्त? कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई? अजीब बात है यार, आंसर ही नहीं आ रहा है, मतलब हद हो रखी है। ऐसे कोई हद होती है क्या? क्या यार मतलब। अब देखो ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या बताऊँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में? हम सवाल का आंसर नहीं आ रहा है। इससे अच्छी तो हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि फटाक के आंसर आ गया, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया हमने, बोलो तो भी हमारा आंसर आ गया। और यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के बाद भी गलत आ रहा है। वाह वाह जी वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लूंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया, रुमाल हो गया। 1323 जीरो में भाग देना है हमें 36 का, 367.5 आएगा और मल्टीप्लाई करना है 55 से। 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यार ये 20,212 आ रहा है। बड़ा बेकार आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गई, सही बात है। फिर कहाँ दिक्कत हो रही है? फिर भाई कहाँ दिक्कत हो रही है यार? हमने किस्त को समान भी कर दिया, समान किस्त है ना। 1 मिनट, समान नहीं करते हैं इसको, चलो ठीक है। तो समान नहीं करेंगे फिर भी तो निकालना पड़ेगा। समान नहीं करके भी क्या उखाड़ लेंगे हम? भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार? मेरा दिमाग खराब हो रहा है इससे। आंसर तो आना चाहिए ना। बड़ी हद मचा रखी है। 5 का स्क्वायर भाई 25 ही होता है ना। मतलब मेरा इतना दिमाग खराब कभी नहीं हुआ। ऐसे क्लास के बीच में अगर कोई सवाल ऐसे नहीं होना तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है सच में। बच्चे सोचेंगे लो है, हमारे टीचर को नहीं आ रहा है तो फिर हमें क्या सिखाएगा। अरे भाई सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ हो कहाँ रही है वो पता नहीं, आंसर तो आना चाहिए।
1323 जीरो ही तो है, ठीक है। 2 समान वार्षिक किस्तों में कीमत का भुगतान करने का वादा करता है। मोटर बाइक का करिए मूल्य निकालो भाई। तो यार मतलब 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 से 6 हो जाएगा, 2 साल में 25 से 36 हो जाएगा। तो हमने इसको बराबर किया, 6 को 6 से गुणा किया, ठीक है भाई। और ये भी 6 से गुणा किया तो 30 हो गया। 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। वेरी गुड। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? 1323 जीरो, इसमें डिवाइड करना है 36 का, तो ये 1 की वैल्यू आ गई 367.5, गुणा कर दिया हमने 55 से। क्यों नहीं आंसर आ रहा है यार? क्यों नहीं आ रहा आंसर? पहले सवाल में इतनी बुरी हालत है तो आगे क्या होगा? राम ही मालिक है भाई, आगे क्या होगा? कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। तो सब कुछ ठीक ही तो है यार, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? मतलब करिए मूल्य निकालना है तो करिए मूल्य, ये तो बता रहा हूँ मैं, 55 आएगा करिए मूल्य। चलो 1 मिनट अलग अलग निकालते थे कि क्या होता है। 1323 और 0 डिवाइड करता हूँ 6 से। चलो अलग अलग निकालते हैं यार, छोड़ो तुम इसको, अलग अलग निकालते हैं, जो भी होता है देखते हैं। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो हमने इसको 6 से डिवाइड नहीं किया, ठीक है। इसको मारो गोली। क्या यार, मतलब दिमाग का दही कर दिया यार मेरा तो, मतलब हद हो गई। 5 से 6 हो गया 1 साल में, 25 से 36 हो गया 2 साल में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जो पहली किस्त है वो कितनी है भाई? 1323 जीरो, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी किस्त है वो भी सेम है, तो 1323 और 0 दूसरी किस्त आ जाएगी। तो भाई हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से 6 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, भाग दे के देख लेता हूँ अभी, फिर गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1323 जीरो, भाग दिया हमने 6 का, तो ये आएगा 2205। 1 की वैल्यू आ गई 2205। तो भाई 5 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा? तो 5 से गुणा कर दो भाई, तो आप बोलोगे 11,025। 5 की वैल्यू आएगी 11,025। तो हमने 11,025 उधार लिए थे, वो 1 साल के बाद में कितने चुका दिए? 13,230, ठीक है। अब दूसरी की बारी है, तो 36 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना, 267 कितनी आ रही थी? 267.5 आ रही थी, या 367? 367.5 आ रही थी, ठीक है। 367.5, तो 25 की कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 367.5 मल्टीप्लाई करना है इसको 25 से, ये आएगा 9187, 9187.5। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, तो आंसर तो पॉइंट में आ रहा है ना यार, 24,000 नहीं आ रहा। क्या यार, बड़ा बेकार सवाल है, मतलब हद हो गई। इतनी भी कोई हद होती है क्या? ओ सिट, अरे राम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे राम। मेरा यहाँ कब से दिमाग ख़राब हो रहा है और तुमसे एक चीज़ बताई नहीं जा रही है। मैं यहाँ कब से दिमाग अरे राम, क्या होगा हमारे इन बच्चों का? इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। ऐसे मास्टर इनके पल्ले पड़े हैं, ऐसे मास्टर इनके पल्ले पड़े हैं, क्या बताऊँ मैं। मतलब जिसकी आंखें हैं और जिसकी कान है, फिर भी वो अंधा है, आंखें होते हुए भी अंधा है। भाई सवाल में बोला है कि जो रेट है वो 5% है और तुम यहाँ 20% ले रहे हो। हद हो गई, हद हो गई भाई, बहुत बड़ी हद हो गई। ऐसे मास्टर हमारे पल्ले पड़े हैं, क्या बताऊँ मैं। 10 मिनट हमारी ख़राब कर दी सवाल ने। तुम कमेंट करके बता नहीं सकते क्या कि सर यहाँ पे 5% है, 20% नहीं है? कब से मैं इस दिमाग का दही कर दिया यार इसने।
और क्या यार, मतलब बिल्कुल निठल्ले हो तुम, किसी काम के नहीं हो तुम, बस लगे रहो उससे बातें करने में। हो गया जी, हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से और रुमाल हो गया हमारा तो। लुंगी क्या, हमारा तो सब कुछ ही रुमाल हो गया। हाय राम हाय दैया, हमारे इन बच्चों को थोड़ी सी बुद्धि दो बस। सवाल में लिखा गया है और पढ़ते गया है, हमारे मास्टर जी की तो आंखें भी नहीं है। 20% नहीं है भाई, यहाँ 5% है, ठीक है। दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है मेरा भी, मैं आपको बोलता रहता हूँ आपका दिमाग उसके पास में है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा दिमाग भी उसके पास ही है। अब वो है कौन वो भी नहीं पता। 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। तो पहली साल में अगर आपने 20 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको 21 देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हमारा आंसर आएगा। और अगर आपने 2 साल की बात करूं तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको कितने चुकाने पड़ेंगे, 441। अब आप बोलोगे सर ये किस्त है, दोनों को समान कर लो ना। तो भाई मैंने इसको 21 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगी 441, और इधर भी मैंने 21 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 21 दूना 42, 420, ठीक है। तो आपने टोटल पैसा उधार कितना लिया, तो आप बोलोगे सर 420 तो यहाँ पे और 400 यहाँ पे, टोटल जो पैसा है वो 820 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए, 820। और 2 किस्तें हमने चुका दी, पहली 441, दूसरी भी 441। तो 441 की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 1323 जीरो। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3 बार कटेगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। 1 की वैल्यू 30 है तो इसकी कितनी आएगी, तो भाई गुणा कर दो ना 30 से, तो ये हो जाएगा 0 0, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24। 24,600 रुपये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा भाई। तो 24,600। लुंगी धोई थी साबुन से रुमाल हो गया, हमारा रुमाल हो गया आज तो भाई, बहुत बुरी तरीके से रुमाल हुआ है। आंखें हैं फिर भी बटन की तरह काम आती है ये। 5% की जगह भाई ने 20% लिख दिया, वाह वाह जी वाह, इतना दिमाग चलता है, वाह। फालतू में 15-20 मिनट ख़राब कर दिए यार। तो चलो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मेन कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि इस प्रकार का 2 साल का वाला जो सवाल है, 2 साल का सवाल हो और उसमें मूलधन पूछा है, और जब मूलधन पूछा है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, आपको 100 ट्रिक काम में लेनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। बहुत टाइम खराब कर दिया इस सवाल ने, एक छोटी सी गलती के कारण। मैं सोच रहा हूँ यार कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, पागल हो गया मैं कब से। हाय राम हाय दैया। चलो आ जाओ सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। लो भाई देखो, सवाल नंबर 2 बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो भाई कमलेश जी है, 6,800 रुपये उधार लेते हैं किसी से। सर उधार तो हमने उससे भी लिया था, उसका दिल तो उधार वाला दिल था तो वापस तो देना ही था, तभी वो चली गई, ठीक है। जिसे ब्याज सहित उधार क्यों लेते हो यार, पूरा खरीद लिया करो ना। उधार नहीं मत लेना आगे से, ठीक है, नहीं फिर मत बोलना सर धोखा दे गई। समझ रहे हो बात को। उधार ली हुई चीज़ तो यार मतलब परमानेंट थोड़ी रहती है, वो तो टेम्परेरी होती है। जिसे ब्याज सहित 2 समान किस्तों में चुकाना चाहता है, यदि दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखो भाई 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो जो प्रिंसिपल है और इंस्टॉलमेंट है क्या हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा। 8 से 9 हो गया, 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 17। 17/9 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमें सवाल में दे रखा है 6800 और इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है, ये हो जाएगा 8/9 इंटू 17/9। तो 17 एकम 17, 17 चौक 17 चौक क्या हो जाएगा 68, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 8 एकम 8, 8 पंजो 40, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी भाई 50 इंटू ये नंबर 81 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगी इंस्टॉलमेंट। तो 0 5 एकम 5, 8 पंजो 40, 4,050 रुपये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, 4,050, ठीक है भाई। 4,050 हमारा क्या हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखा 100 ट्रिक कितनी खतरनाक है, मज़ा आया ना।
अब इसी सवाल को अगर तुम कॉन्सेप्ट से करोगे तो बहुत बेकार सा होने वाला है। करके बताऊं? चलो देखो करके बताता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर 1 साल में हमारा जो पैसा है वो 8 से 9 हो जाएगा, 1 साल में 8 से 9 हो जाएगा, और 2 साल में हो जाएगा 64 से 81। ठीक है। अब हमारी जो किस्त है वो समान है, तो समान पहले किस्त को समान करो। यहाँ 81 है तो यहाँ भी 81 कर लो। तो हमने दोनों साइड में 9 से गुणा कर दिया, तो हमारी जो किस्त है वो कैसी हो गई? समान हो गई। ये हमारी किस्त हो गई समान। अब आप बोलोगे कि सर आपने टोटल पैसा उधार कितना लिया? तो भाई 72 और 64 को ऐड कर दो, तो 2 4 6 और 6 6 12 1 13 136 रुपये आपने उधार लिया और 2 समान किस्तों में चुका दिया। पहली तो है 81, दूसरी भी 81। 136 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6800। 136 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6800, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? देखो आप इसको काट दो, 17 से काट दो, तो आप बोलोगे सर 17 से ही कट जाएगा। 17 अंटे 136 और 17 चौक 68, फिर 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचो 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। हमें निकालनी है 81 की, तो 81 को गुणा कर दो ना 50 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 4050। तो आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और ट्रिक से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है कौन सा तरीका आप लगाना प्रीफर करोगे। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। लो भाई सवाल नंबर 3 आपके चरणों में डाल देते हैं। हमारा क्या है भाई? हमारा तो काम यही है। लो भाई देखो तीसरा सवाल क्या है। तो आप पहले इस वीडियो को रोकिए और इस वीडियो को रोक के फिर सवाल को खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे ट्राई किया होगा। अगर आपने सवाल को खुद से ट्राई किया है ना, तो आपने बताऊँ कैसे किया। देखो मैं बताता हूँ। तो आपने भाई साहब इसमें ऐसे किया होगा, आपने कहा होगा पहले प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ मैं, प्रिंसिपल कितना आएगा। तो हमारे मास्टर साहब ने सिखाया था कि 5% का मतलब 1/20 होता है। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट, ये हो जाएगा 20 से 21 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41/21। अब हमें सवाल में दे रखा है इंस्टॉलमेंट, तो P बराबर आ जाएगा 44,100 इंटू 20 इंटू 41 बटे में 21 को 21 से गुणा करूँगा 441। 441 से 441 कट गया, तो देखो 41 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा? 82। ये 0 2 0 ये रहा। तो आप बोलोगे सर 82,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। 82,000 रुपये क्या आ गया? हमारा प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल आ गया, मतलब आपने उधार कितना लिया था? आपने 82,000 रुपये उधार लिए थे और आपने चुकाए कितने? तो आपने 2 किस्तें चुकाई। एक किस्त है 44,100 रुपये की, दूसरी किस्त भी है 44,100 रुपये की। तो आपने टोटल कितना पैसा चुकाया? तो आप बोलोगे सर हमने टोटल इतना पैसा चुकाया 88,200 रुपये। हमने टोटल 88,200 रुपये चुका दिए। तो ब्याज के कितने हैं भाई? ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे सर जो ब्याज है वो हमारा हो जाएगा, देखो 88 में से 82 जाएगा तो 6 आएगा, 6,200 रुपये। तो 6,200 रुपये ब्याज आएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 6,200 रुपये हमारा क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो कुछ बच्चों ने तो ऐसे किया होगा इस सवाल को, जिसने भी खुद से ट्राई किया है उसने, मतलब उसने प्रिंसिपल निकाला होगा। अब प्रिंसिपल चाहे तो आप ट्रिक से निकाल लो या फिर कॉन्सेप्ट लगा के वे निकाल लो। ठीक है। 20 से 21 हो जाएगा, 2 साल में 400 से 441 हो जाएगा। तो वैसे आप प्रिंसिपल निकाल लो, प्रिंसिपल निकाल के दोनों किस्तों को जोड़ दो और ब्याज निकाल लो। अब देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ इस सवाल को, वैसे करना है। ठीक है। देखो तो भाई इसको मिटाने वाला हूँ मैं। तो देखो भाई आपको ये सवाल ऐसे करना है, आप बोलोगे कि सर 5% का मतलब होता है 1/20। तो पहली साल में ये हो जाएगा 20 से 21। ठीक है, 1 साल में। और 2 साल में हो जाएगा ये 400 से 441, 2 साल में। अब आप बोलोगे कि सर पहले इनको किस्तों को समान कर लेते हैं, या तो आप अलग अलग निकाल लो या समान कर लो। भाई समान करोगे तो एक बार में काम हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो इसको मैंने 21 से गुणा कर दिया, तो ये भी 441 हो जाएगा। इसको भी मैंने 21 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 21 दूना 42, 420। ठीक है।
तो आपने 420 रुपये उधार लिए और आपने 441 रुपये चुका दिए, तो ब्याज कितनी दी भाई? ब्याज तो आप बोलोगे सर हमने 21 रुपये ब्याज दी ना, 21 रुपये। तो पहली किस्त में जो ब्याज है वो क्या है? 21 रुपये। पहली किस्त में जो ब्याज है वो 21 रुपये का है। दूसरी किस्त में देखो 400 रुपये आपने उधार लिया, 441 रुपये चुका दिया, तो ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे सर 41 रुपये ब्याज है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 21 और 41, तो ये हो जाएगा 62 रुपये। टोटल जो ब्याज हो गया वो 62 रुपये हो गया। अब हमें 441 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 441,000। किस्त की वैल्यू कितनी है? 441,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 100। तो 62 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 6200। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6200। तो प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ब्याज पूछा है तो डायरेक्ट ब्याज निकालो, ठीक है। प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट सवाल में ब्याज पूछा है तो डायरेक्ट आप ब्याज निकालो ना। प्रिंसिपल के पीछे क्यों भागते हो यार? प्रिंसिपल का पीछा छोड़ दो भाई। प्रिंसिपल ने भी छोड़ दिया है अपनी प्रिंसिपली का पीछा, तुम भी छोड़ दो प्रिंसिपल का। चलो आ जाओ, देखो सवाल नंबर 4 लेते हैं। सवाल नंबर 4 में भी मज़ा आएगा। लो भाई सवाल नंबर 4 देखो। एक निश्चित ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक 6,760 रुपये में लौटाया गया था। यदि ब्याज की दर 8% पर एनम थी जो वार्षिक रूप से संयोजित थी, तो ऋण पर कितना ब्याज चुकाया गया था? तो देखो सवाल में बोला है कि जो किस्त है वो हमने अर्धवार्षिक चुकाई है, किस्त अर्धवार्षिक चुकाई है, और जो रेट हमें दे रखी है वो वार्षिक है, वार्षिक रूप से, ठीक है। रेट हमेशा वार्षिक होती है, तो रेट वार्षिक है तो आप बोलोगे अर्धवार्षिक चुकाया है, तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी? 4%। भाई 8% 12 महीने की रेट है, लेकिन जो किस्त है वो 6 महीने में चुका रहा है, तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 4%। 4% का मतलब होता है 1/25। तो आप बोलोगे सर 25 रुपये उधार लिए हैं, तो 1 साल के बाद में, 1 साल का मतलब 6 महीने के बाद में, ठीक है। पहला अर्धवार्षिक, पहले अर्धवार्षिक में आपको कितना देना पड़ेगा? 25 से 26। और अगर आपने 2 रुपये उधार, सॉरी दूसरी साल का मतलब हो गया दूसरी अर्धवार्षिक, अगले 6 महीने, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। मानते हो इस बात को? ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ब्याज मिलेगी वो 1 रुपया ब्याज मिलेगी, यहाँ पे जो ब्याज है वो कितनी है? 51 रुपये। यहाँ पे जो ब्याज है, या तो आप किस्त को समान कर लो, यहाँ पे 676 है तो यहाँ पर भी 676 कर लो, 26 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ब्याज एक साथ ही आ जाएगी, या फिर अलग अलग निकाल लो। तो एक सवाल मैं पीछे वाला आपको करवा चुका हूँ एक साथ निकाल के, अब यहाँ पे अलग अलग निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहली किस्त है वो है 676 0, दूसरी किस्त भी है 676 0, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो 51 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 510। तो दूसरी किस्त में हमने ब्याज कितना दिया था? 510 रुपये का। पहली किस्त में देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 26 से कटेगा ये, 26 बार 260, 1 की वैल्यू आएगी 260, और 1 रुपया हमने ब्याज दिया था जिसका मतलब हो गया 260। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई भाई? 510 और 260। टोटल जो ब्याज है 260 और ये वाली, तो ये हो जाएगा 0, 6 1 7 और 7, 770 रुपये। तो 770 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे मेड बेटम बोलेरो में, आज तेरा हैप्पी बर्थडे बनाएंगे। 770 हमारा आंसर आ गया, ठीक है भाई 770। अरे समझ में आया क्या? तो हमने अलग अलग निकाला है, चाहे तो आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, इतना तो समझ जाओगे ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पर। मज़ा आएगा सवाल नंबर 5 में भी। देखो भाई सवाल नंबर 5 बहुत ही बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा सवाल को करके। तो वीडियो को पॉज करके सवाल को खुद से ट्राई करें। देखो अगर आप इस सवाल को खुद से ट्राई करोगे तो बताऊँ कैसे करोगे। देखो मेरे दिमाग में जब मैंने पहली बार इस सवाल को देखा तो मैंने भी इसी प्रकार से ट्राई किया था जैसे अभी मैं बताने वाला हूँ। बाद में वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया, ठीक है। देखो तो भाई जब पहली बार ये सवाल मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने इस सवाल को कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। और बाद में जो खतरनाक मेथड है
बाद में जिस मेथड पर रिसर्च हुई वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, अमित एक बैंक से एक निश्चित धन उधार लेता है और 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 12.5%। 12.5% का जो मतलब होता है वो 1/8 होता है, आप सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। राशि का भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 7,020 रुपये था, प्रत्येक किस्त और मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप बोलोगे सर आपने अभी बताया कि शॉर्ट ट्रिक जो है प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट इनटू 8 से 9 हो जाएगा, और 8 और 9 कितना होता है 17/9, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि जो कुल ब्याज है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है P और टोटल जो पैसा हमने चुकाया वो कितना है। देखो प्रिंसिपल तो है P, हमने टोटल कितना पैसा चुकाया, एक इंस्टॉलमेंट है I रुपये की, तो 2 इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 2I, ठीक है। तो हमने टोटल जो पैसा चुकाया वो 2I चुकाया, और जो उधार लिया था वो P है। तो अगर इस 2I में से अगर मैं P को माइनस कर दूंगा तो ब्याज आ जाएगा, और वो ब्याज कितना है 7,020 रुपये, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। अरे इतना तो समझ में आ गया होगा ना, लल्लू ही तो यार, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ से आप मान निकाल सकते हो I और P का, और वो I और P का मान यहाँ पे पुट कर दो, या तो P का मान निकाल लो या I का मान निकाल लो, आपकी मर्जी है, किसी का भी मान निकाल लो, निकालना तो पड़ेगा। तो भाई निकाल लेते हैं। देखो हमें निकालना क्या है, मूलधन और यही तो निकालने, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं P का मान निकालूंगा, चलो मैं 2I का मान निकाल लेता हूँ। 2I बराबर कितना आ जाएगा 7,020 प्लस P। तो ये वाला जो I का मान है यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा ये, मुझे लगता है बहुत लंबा, क्या बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना भयंकर तो कभी हुआ ही नहीं होगा। P का मान पुट कर देता है, P का मान पुट कर दो जी भाई, P का मान पुट कर दो, सही रहेगा थोड़ा सा। तो P का जो मान आएगा वो 2I माइनस का 7,020 बराबर P। ये P का मान मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 2I माइनस का 7,020 इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 8 को 17 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 17 × 136 होता है, 136I अपॉन में कितना आ जाएगा 81। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2I माइनस का 136I अपॉन 81 इक्वल्स टू 7,020 रुपये। तो आप ये बोलोगे सर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 81 एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 162, I माइनस का 136I इक्वल्स टू 7,020, ठीक है। 162 में से 136 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 60 में से 34 माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 30 और 30 26, तो ये आ जाएगा कितना आएगा, ये आएगा 26I अपॉन 81 इक्वल्स टू 7,020। 81 को उधर ले जाओ, तो I बराबर हो जाएगा 7,020 इंटू 81 अपॉन में आ जाएगा 26। 26 से काट दो भाई, कितनी बार कटेगा ये, देखो 26 एक कम 26 और 26 दूना 52, 2 52 के बाद में बचेगा यहाँ पे 8 और 10 18 182। 182 में 26 का भाग कितनी बार जाएगा, अरे राम इतने बड़े बड़े भाग आ जाते हैं ना यार। 26 दूना 52 हो गया, और ये बच गया 18 18 182। 182 में कितनी बार भाग जाएगा 26 का, कोई बता सकता है क्या। 26 के पहाड़े भी याद नहीं है यार मुझे, तो ये मुझे लगता है ये जाएगा 7 बार जाएगा शायद। 182 है ना, 7 बार जाएगा, ठीक है 7 बार भाग जाएगा और ये 0 आ जाएगी। तो अब गुणा कर देते हैं भाई,
81 को मल्टीप्लाई कर दो 27 से, तो इधर करके देख लेते हैं। 81 को मल्टीप्लाई किया हमने 27 से, तो ये आ जाएगा भाई 7 एकम 7 और 8 सत्ता 56 इंटू 162। 7 6 2 8 5 6 11 2187। कितना आएगा? 2187। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2187 और ये 0 आ जाएगी 0। तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आ गई? 21,870 रुपये। हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी आ गई? 21,870 रुपये। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इंस्टॉलमेंट की, तो 21,870 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से करूँगा तो कितना आएगा? देखो ये आएगा तो 0 और 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल की 1 और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है 7,020, तो ये 0, 4 में से 2 गया 0, 7 और 13 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा? 6 और ये 3, 36,720 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। तो अगर किसी भाई साहब ने पहली बार इस सवाल को किया है तो उसने ऐसे किया होगा। ठीक है, तो लेकिन हम इस सवाल को ऐसे नहीं करने वाले। इस सवाल को हम ऐसे नहीं करने वाले क्योंकि बहुत बेकार सा हो रहा है। तो भाई इस प्रकार से इस सवाल को नहीं करने वाले। आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपने इस सवाल को ऐसे किया है, मेरे बताए जाने से पहले किया है या नहीं किया है। तो बाकी देखो, इस सवाल को करने का जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जो बाद में हमारे दिमाग में आया, बाद में उस सवाल का सॉल्यूशन का रिसर्च हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। देखो जी भाई, बेस्ट सॉल्यूशन इस सवाल का क्या हो सकता है? तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो आपने कहा सर प्रिंसिपल बराबर होता है इंस्टॉलमेंट, ये 8 से 9 हो जाएगा और ये 17/9 हो जाएगा। ठीक है, इस आई को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा P/I अपॉन 8 को 17 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 136 और 9 को 9 से करेंगे कितना आ जाएगा? या गुणा मत करो, एक बार के लिए ऐसे लिख दो, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 17 अपॉन 81। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल हमने उधार कितना लिया था? हमने इतना उधार लिया था, और जो हमारी एक किस्त है इंस्टॉलमेंट वो कितने रुपए की है? 81 रुपये की है। ठीक है भाई, P का मान ये है, I का मान ये है। तो आप बोलोगे सर हमने उधार तो इतना लिया था और एक जो किस्त है वो इतने रुपए की है, तो हमने किस्तें तो 2 चुकाई है ना, तो टोटल पैसा हमने कितना चुकाया? 2I। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, तो ये कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा P/2I। ठीक है, इधर भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, दोनों साइड करूँगा ना मल्टीप्लाई, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप कि P/2I ये आ गया हमारे पास 17 चौक 68 अपॉन में 81। ठीक है, अगर आपने P रुपये उधार लिए हैं तो आपने चुकाया कितना? 2I चुकाया। P की वैल्यू है 68 और 2I की वैल्यू है 81। तो इनका जो डिफरेंस निकालूंगा तो वो डिफरेंस क्या आएगा? ब्याज आएगा। अभी मैंने आपको बताया था ना। तो आप बोलोगे सर इनका जो डिफरेंस है वो ब्याज आएगा, तो डिफरेंस कितने का है? तो 81 में से 68 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 70 और 10 11 13 ही आ रहा है ना, 13, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। अब 13 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? जो ब्याज है वो कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर वो है 702 और 0, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 पंजो 65 और 13 चौक 52, 1 की वैल्यू आएगी 540। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल है कितना? 68 और 1 की वैल्यू 540 है, तो 68 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो आप बोलोगे सर 2 इंस्टॉलमेंट है वो 81 है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 81/2। एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 81/2। ठीक है, 1 की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो भाई देखो 68 को 540 से मल्टीप्लाई कौन करेगा यार, इतना लंबा। देखो बार बार अब मेरा भी थोड़ा सा दिमाग हैंग हो गया है। 540 को भाई मल्टीप्लाई करना है 68 से, तो ये आएगा 36,720। पीछे भी हमारा 36,720 ही आया था। और यहाँ 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा 27 बार। 81 को मल्टीप्लाई करना है 270 से, 81 मल्टीप्लाई 270, तो ये आ जाएगा 21,870। ठीक है, तो ये वाला तरीका बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से जो मैंने अभी बताया है। बाकी किसी को पहले वाला तरीका पसंद आया तो पहले वाले तरीके से भी जा सकता है, और बाकी अनुपात से हमने कर लिया तो अनुपात से भी वो इस सवाल को इस प्रकार से कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला तरीका मुझे भी अच्छा लगा, दिस इज़ द बेस्ट, उसकी बजाय ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको मज़ा आ रहा होगा, तो मज़ा आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर हमने उससे बहुत उम्मीदें लगाई थी, उसने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया, दिल ही तोड़ दिया भाई, दिल ही तोड़ दिया। बहुत जख्म भरे हैं इस दिल में, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, बस तुम किसी और के लिए मेरा दिल मत तोड़ देना। चलो आ जाओ, सवाल नंबर 6 लेते हैं, ये दिल विल चलता रहेगा। लो भाई सवाल नंबर 6 देखो। एक आदमी ने 50,440 रुपये का धन उधार लिया और वादा किया कि 5% CI की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा, प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 साल वाली 3 किस्तें होती है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमारी जो 100 ट्रिक है वो केवल और केवल 2 साल के लिए होती है, आपको पता है, मैंने 2 साल के लिए आपको 100 ट्रिक बताई है। बाकी 3 साल के लिए हम कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट का यूज। तो 3 साल के लिए हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट का भयंकर यूज करने वाले हैं भाई। क्या करने वाले हैं? भयंकर यूज। देखो भाई 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। तो अगर आपने 20 रुपये उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद में आपको कितने चुकाने पड़ेंगे? 21 रुपये। ठीक है। और अगर आपने 400 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में आपको कितने चुकाने पड़ेंगे भाई? 441 रुपये। और अगर आपने 8,000 रुपये उधार लिए हैं तो आपको 3 साल के बाद में कितने चुकाने पड़ेंगे? 21 का क्यूब क्या होता है? 9,261। ठीक है। 20 का स्क्वायर किया, 21 का स्क्वायर किया, 20 का क्यूब किया, 21 का क्यूब किया। ये वाली चीज़ें मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ पहली क्लास में ही। ठीक है भाई। तो देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर समान वार्षिक किस्तें हैं, तो एक काम करो ना, वार्षिक किस्तों को समान बना लो। पहले वार्षिक किस्तों को क्या बना लो? समान बना लो। तो आप बोलोगे सर ये 9,261 है, इसको भी 9,261 बना लो, इसको भी 9,261 बना लो, तीनों समान हो जाएगी। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो किस्त है वो 9,261 है, तो जो भी वैल्यू आएगी 9,261 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? 9,261 की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलोगे सर जो भी आंसर आएगा वो 9,261 से तो कटेगा ही कटेगा, इसी का मल्टीपल होगा ना भाई। मान लेते हैं 1 की वैल्यू 2 आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 9,261 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो हमारी किस्त आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर जो किस्त है वो 9,261 का मल्टीपल होगा। तो इसमें चेक कर लो ना ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो देखो 9,000 का डबल होता है 18,000, और 9,000 18,000 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, ये रहा। अच्छा 2 ऑप्शन है क्या? तो आप बोलोगे सर 9,261 का मल्टीपल कौन होगा? यही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18,522। 9,261 से ये 2 बार कटेगा, 9,261 से ये 2 बार कटेगा, मतलब एक ही मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ बच्चे होते हैं, नहीं सर हमें तो पूरा करके बताओ। नहीं सर हमें तो पूरा करके बताओ। भाई पूरा भी कर देंगे। देखो भाई देखो पूरा करते हैं, तुम्हें ऐसे क्या मज़ा नहीं आता ना? पूरा करो बस, पूरा करने के लिए जोर डालते हैं सर, पूरा करेंगे बस। तो भाई किस्तों को समान बना लो। तो हमने इसको 21 से मल्टीप्लाई किया
तो ये हो गया 9261। इधर भी भाई 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21 चौक 84, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441 से, तो ये हो जाएगा 9261। अब देखो 21 का क्यूब होता है ना, 21 का क्यूब, ये 21 का स्क्वायर है तो 21 से गुणा कर दिया, ये 21 है तो 21 की स्क्वायर से गुणा कर दिया, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपको पता कैसे चला 441 से गुणा करना है या फिर 21 से गुणा करना है, तो ऐसे करना है। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 441 से, तो 441 का डबल हो जाएगा सर ये 882, और ये 0 आ जाएगी हमारी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोनो तकलीफ़ है का ना है रे बाबा। चलो तो भाई देखो हमने इतना रुपया उधार लिया था पहली बार में, दूसरी बार में इतना उधार लिया था, और तीसरी बार में इतना उधार लिया था। तो टोटल इनको जोड़ देते हैं, कितना उधार लिया था, देखो 8000 8000 8000, तो ये हो गया 24000। तो 24000 और 820 और 400 कितना हो जाएगा 1220, तो ये 25220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25220 रुपये। इतना पैसा टोटल हमने उधार ले लिया भाई, 25220 रुपये। अब आप बोलोगे हमारी जो किस्त है वो 9261 है, ये भी 9261 है, ये भी 9261 है। तो 25200 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 50440, आपने उधार लिया था 50440। तो देखो ये इसका डबल है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आएगी 2, एक की वैल्यू 2 है तो 9261 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 18522। 18522 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे मैडम बेट बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे मनाएंगे। तो 18522 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। चलो समझ में आ गया होगा। तो हमने 25220 रुपये उधार लिए थे, जिसको हमने 9261 की 3 समान किस्तों में चुका दिया। 25220 की वैल्यू सवाल में 50440 है, तो एक की वैल्यू 2 आ गई, तो 9261 को 2 से गुणा किया तो 18522 हमारी किस्त आ जाएगी। चलो भाई 3 साल वाला मामला ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 7 लेते हैं। देखो बहुत ही लल्लू सवाल मैंने आपसे पूछा है, और ये सवाल इसलिए पूछा है कि ये एमटीएस में आया हुआ सवाल है। तो एक सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमसे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई करते हैं। 10% हमारी रेट है, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट गुणा 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11, और ये कितना हो जाएगा 21/11। अब हमें इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है भाई, 2 किस्तों की बात हो रही है, तो हमने ये फॉर्मूला काम में ले लिया। एक किस्त है हमारी 1089 रुपये की, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1089 मल्टीप्लाई, ये 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, अपॉन में 121 लिख दूँ क्या, 121, ठीक है। 11 को 11 से गुणा करूँगा 121। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है वो 9 है, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, तो 1 को मैं 9 से गुणा करूँगा तभी 9 आएगा। तो आपको सीधा सीधा पता लग गया कि सर ये 9 बार कट जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा 9 × 21 तो ये आ जाएगा 0, 9 × 9, 9 दूनी 18, 1890 रुपये हमारा सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, 1890। रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे मैडम बेट बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे मनाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 रहते हैं। देखो भाई दिखने में थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन है आसान। दिखने में थोड़ा लंबा सवाल है। सवाल में क्या बोला है कि एक मोबाइल है 79,860 रुपये के नगद भुगतान पर मिलता है। या तो आप इतना पेमेंट ले जाके दुकान वाले को दे दो, ले भाई पकड़ मुझे मोबाइल फ़ोन दे दे। 80,000 रुपये का मोबाइल है यार, पागल हो गया क्या। या फिर आप एक काम करो, या तो भुगतान कैश में नहीं है तो कैश में नहीं है तो कोई बात नहीं, डाउन पेमेंट कर दो आप 60,000 का, 60,000 का डाउन पेमेंट कर दो, और बाकी जो भी 19,000 रुपये 19,860 रुपये बच गए उनकी आप इंस्टॉलमेंट करवा लो, उनकी आप क्या करवा लो, किस्त करवा लो, ठीक है। 60,000 रुपये नकद देने हैं भाई। तो शेष धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है।
यदि दुकानदार 10% वार्षिक सीआई की दर से ब्याज लेता है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो आपको किस्त की राशि बतानी है। तो देखो जो मोबाइल फ़ोन है, या तो पहली कंडीशन तो ये है कि आप उसको 79,860 रुपये रोक कर दे दो नगद, या फिर दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो आप 60,000 रुपये नगद दे दो और बाकी आप किस्त करवा लो, जितने भी पैसे बच गए उनकी क्या करवा लो, किस्त करवा लो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पैसे बचे कितने हैं, कितने रुपए की किस्त करवानी है हमें। तो इतने रुपए का मोबाइल है, 60,000 रुपये डाउन पेमेंट दूंगा तो 19,860 रुपये तो बचेगा। तो 19,860 रुपये की आप 3 किस्त करवा लो। कितनी किस्त करवा लो, 3 किस्त। ठीक है, तो भाई 3 किस्त करवा लो। ठीक है, करवा लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 10% है, 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर पहली किस्त 10 रुपये की है तो 11 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 100 रुपये उधार लिए तो 121 देने पड़ेंगे, और अगर 1000 रुपये उधार लिए तो 1331 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 1 साल का मामला है, यहाँ पे 2 साल का मामला है, यहाँ 3 साल का मामला है। ठीक है, तो चलो जी ठीक है, अब किस्त को समान कर लेते हैं। तो ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 से गुणा कर दिया, इधर भी मैंने 11 से गुणा कर दिया, यहाँ 11 है तो 11 के स्क्वायर से गुणा कर दो। लो भाई 11 के स्क्वायर से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये सारी किस्तें हमारी क्या हो गई, समान हो गई, 1331, 1331, 1331। चलो जी, अब आप बोलोगे सर इंस्टॉलमेंट है तो 1331 का मल्टीपल आएगा, जो इंस्टॉलमेंट है वो 1331 है, तो 1331 का मल्टीपल चेक कर लो ना। तो आप बोलोगे सर 1331 का जो मल्टीपल है वो हमारे पास हो जाएगा, देखो भाई 1 को अगर मैं 9 से गुणा करूँगा तो ये 9000 के आसपास चला जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 से गुणा करूँगा तो 9000 के आसपास चला जाएगा। मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है। इसमें भी देखो 9 आ रहा है, तो इसमें तो 9 आ रहा है क्या, तो फिर भी 9000 के आसपास चला जाएगा ना, ये तो नहीं होगा 9 से गुणा करने पे। और 6000 तो होगा ही नहीं, 1331 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो 6000 तो आएगा ही नहीं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा 7986। इसका यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे 6 से गुणा करके देख लो, यही आएगा। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 6 एकम 6, 6 तिया 18 का 8, हासिल की 1, 6 तिया 18, 1 19, 1 6 एकम 6, 7986। ठीक है ना। तो अगर आपके पास थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है तो आप मेरी तरह सवाल कर सकते हैं ऑप्शन से। बाकी अगर दिमाग नहीं है तो कोई बात नहीं दिमाग तो ही तो ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से सवाल को कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। अब कुछ बच्चे होते हैं सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो, अरे भाई 2 ऑप्शन तो छोड़ो, पहले एक ऑप्शन तो देख लो तुम। 2 ऑप्शन मैच हो गए तो कोई ना, हम कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। लेकिन 2 ऑप्शन नहीं मैच हो रहे तो एक ऑप्शन हो रहा है तो वो टिक कर दो ना, समझ रहे हो ना बात को। चलो तो देखो भाई क्या है, आपने टोटल कितना पैसा उधार लिया, तो आप बोलोगे सर 1000 और ये हो जाएगा कितना 1100, तो 2100 हो गया। 2100 और ये कितना हो जाएगा 1210। 2100 और 1200 कितना हो जाएगा, देखो ये 3310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3310। इतना रुपया आपने उधार लिया। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 19,860। सॉरी सवाल में तो नहीं है लेकिन हमने निकाल ली। हमने किस्त कितने रुपए की करवाई 19,860 रुपये की, तो 1310 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 0 से तो देखो 0 कट गया, और यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 6 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, 1 की वैल्यू 6 आ गई तो 1331 की कितनी आएगी भाई, 6 से गुणा कर दो तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 7986। ठीक है, तो चलो इस प्रकार से आप सवालों को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। या कितने सवाल हो गए, अच्छा 8 सवाल हो गए क्या, चलो 10 कर देते हैं। ठीक है, 9 10 2 और कर लेते हैं। चलो भाई 9वां सवाल देखो फिर। लो भाई एक लल्लू सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि ये SSC CHSL 27/5/2022 में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैंने भी आपसे पूछ लिया। निकालो भाई, निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। तो देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकता है क्या, मुझे बताओ। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक लगा सकता है क्या,
भाई कॉन्सेप्ट से तो आप ये सवाल कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे, मुझे पता है आप सब कर लोगे, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट से कोई ये सवाल बता सकता है क्या? कॉन्सेप्ट बोलो भाई, बता सकते हो क्या? अच्छा सॉरी, कॉन्सेप्ट से तो आप सवाल को कर लोगे, शॉर्ट ट्रिक से बता सकते हो क्या, मेरा मतलब ये है। तो देखो आपने सवाल ऐसे किया होगा कि सर 10% रेट है और 10% का मतलब होता है 1/10। तो पहली साल में 10 रुपये उधार लिए तो 1 साल बाद में आपको 11 चुकाने पड़ेंगे, और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए तो 2 साल के बाद में आपको 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ये हमारी किस्त हो गई, समान किस्त है तो समान बना लेते हैं, इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप समान नहीं बनाना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल हो गया 110 और यहाँ पे टोटल हो गया 121। तो 110 आपने उधार लिया और 121 चुका दिया, तो अब ब्याज कितना आया? तो आप बोलोगे सर ब्याज आ गया 11 रुपये। और 100 रुपये आपने उधार लिया, 121 रुपये चुका दिया, तो ब्याज कितना आया? 21 रुपये ब्याज आ गया। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर टोटल ब्याज हो गया 11 और 21 32, टोटल ब्याज हो गया 32, ठीक है। और 121 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 6897, 6897। तो आप बोलोगे सर इसको पहले 11 से काट लेते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 से कटेगा 11 बार, और ये 11 से कितनी बार कटेगा? 11 × 66 और 11 दूना 22 और ये 7। फिर 11 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये 11 × 5 = 55 5 और ये 57, 1 की वैल्यू आ गई 57। हमें निकालनी है 32 की। तो भाई 32 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 32 को गुणा कर दो ना 57 से, तो कितना हो जाएगा? गुणा करके देखो यार, चलो कर लेते हैं। देखो तो हमने गुणा किया 57 को 32 से, तो ये 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7 या 21, 3 पंजो 15, 4281, 1824 रुपये। 1824 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे 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 मनाएंगे। 1824 हमारा क्या आ गया? सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसमें शॉर्ट ट्रिक भी लग सकती है क्या यार? नहीं, सवाल ऐसे ही होगा। चलो एक बार शॉर्ट ट्रिक लगा के ट्राई करते हैं, देखें क्या आता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो देखो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या सिखाया था कि प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 10 से 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? आगे कितना होगा भाई आगे कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 21/11। तो हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल बट्टा इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 210 अपॉन में 121, ठीक है। तो आपको पता लग गया, आपको क्या पता लग गया कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो कितना है 210 और इंस्टॉलमेंट कितनी है 121। लेकिन आपने 2 इंस्टॉलमेंट चुकाई है ना, तो 2 इंस्टॉलमेंट तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2i हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से कट जाएगा ना ये 105 बार, तो यहाँ आ जाएगा 105, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर प्रिंसिपल और 2i का जो डिफरेंस होता है वो ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज होता है। तो यहाँ से ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्त? तो 21 में से 5 जाएगा, 16 रुपये ब्याज के आएंगे। ये 16 रुपये क्या है? ब्याज है। अगर हमारा प्रिंसिपल 105 है और ये 2i मतलब जो हमने चुकाया वो 121 रुपये चुकाया, तो ब्याज कितनी हो गई? 16 रुपये, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर हमें इंस्टॉलमेंट दे रखी है सवाल में 6897, तो 2i की वैल्यू 1:1 है, 2i की वैल्यू 121 है, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121/2, इसकी वैल्यू सवाल में है 6897। तो आप बोलोगे सर 121 से ये कटेगा कितनी बार? 57 बार कटेगा, और ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 57 को 2 से गुणा करूँगा तो 114, 1 की वैल्यू 114 आ गई, मुझे 16 की निकालनी है, तो 16 से गुणा कर देते हैं।
तो हमने 114 को 16 से गुणा किया तो कितना आएगा, 16 चौक 64, हासिल की 6, 16 एकम 16, 16 च 22, 22 का 2, 16 एकम 16, 1824। तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 की वैल्यू आ गई 1824। तो भाई जैसी आपकी मर्जी है, अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हैं तो ट्रिक लगा सकते हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है हमें। कोनो तकलीफ़ ना बाबा, कोनो तकलीफ़ ना, कोनो तकलीफ़ ना, ठीक है। चलो जी, तो आज की क्लास का आखिरी सवाल और है, वो मैं आपके कदमों में डाल देता हूँ, उसके बाद में आप अपने घर जाइए, उसके साथ खूब बातें कीजिए, और जिनकी हो गई है वो एंजॉय कीजिए। चलो, तो सवाल नंबर 10, लो भाई। बोलते बोलते यार सुबह से हालत ख़राब हो जाती है भाई, सारा दिन स्कूल में बोलते रहते हैं, ठीक है, और रात को वीडियो बनाते हैं, तब बहुत बुरी हालत है भाई, कहीं पर भी आराम नहीं है। आप कुछ भी काम कर लो, कहीं पर भी आराम नहीं है। आपको लगता होगा टीचर की जॉब आसान है, सरकारी वालों की आसान है, वो बोलते नहीं हैं, सारा दिन चाय पानी पी के कुर्सी पे बैठते रहते हैं, बस सोते रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइवेट टीचर सारा दिन बोलना पड़ता है, बहुत हालत बुरी है भाई। नौकरी लग जाओ, वरना तो फिर कुछ नहीं पड़ा है इन बातों में, रुपये आ जाने हाथों में, फिर तो बस ये पूछते रहोगे, हाँ खाना खा लिया क्या यार, यार मम्मी ने अभी बनाया नहीं है, मुझे तो तुमसे बातें करनी है, हाँ मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, तुमसे बात करने में मज़ा आता है यार, कितना मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है यार, पता नहीं तुझ में ऐसा क्या खास है जो बाकी किसी में नहीं है। अच्छा, ऐसे ही होता है ना, अरे भाई ऐसे ही होता है ना, मेरी बातों को रिलेट करना अपनी वाली बातों से, ठीक है। अच्छा हाँ यार, ना भी पापा आ जाएंगे, हाँ उसके बाद में तो मुझसे बात नहीं कर पाऊँगी। अरे तो कोई बात नहीं यार, तू धीरे धीरे बोल लेना यार, फिर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो तू बोलेगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अरे तो कोई बात नहीं यार, तुम धीरे धीरे बोल लेना, फ़ोन मत काटा करो यार। मैं ना, तुम बोलोगी नहीं तो मैं तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुन लूँगा, बट तुम फ़ोन मत काटा करो। मैं ना हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, तुम अपने पास नहीं रहने देती तो फ़ोन पे तुम रहने दिया करो ना। चलो आ जाओ, ठीक है, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में, ठीक है, होश में आ जाओ, होश में। देखो भाई, एक ऋण है, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज दर 10% पर एनम है, सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% ज्ञात करें। भाई ब्याज निकालना है, तो या तो आप 100 ट्रिक लगा के निकाल लो, P/2I आएगा, 2I वैसे निकाल लो, जैसे अभी हमने पीछे वाले सवाल में निकाला था ना, ब्याज निकालना है, ठीक है, या फिर वैसे निकाल लो। देखो निकाल लेते हैं। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपये उधार लिए तो 1 साल के बाद में आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 11। और अगर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद में 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, या तो अलग अलग निकाल लो या फिर किस्त को समान बना लो। तो किस्त को समान बना लेते हैं, 11 से गुणा कर दिया, तो हमने भाई किस्त को समान बना दिया, ठीक है, 121 की और ये भी 121 की। तो टोटल पैसा आपने उधार कितना लिया जी, चलो छोड़ो उधार को, गोली मारो। यहाँ पे ब्याज कितना आएगा, 110 लिया, 121 चुका दिया, तो 11 रुपये ब्याज आएगी, और यहाँ पे ब्याज आएगी 21 रुपये। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर टोटल ब्याज हो जाएगी 32 रुपये, ठीक है। तो हमें 32 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, 32 की। 121 की वैल्यू सवाल में कितनी है भाई, 5808।
तो 11 से काटेंगे तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो भाई 11 से काट दिया मैंने, तो 11 पंजे 55, 3 बचेगा और ये जाएगा 11 दूना 22 और ये 8। फिर 11 से काट दो, 11 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11 चौक 44 और ये 8 आ जाएगा 48। 1 की वैल्यू 48 आ गई, ठीक है। अब 32 की निकालनी है तो भाई 32 से गुणा करना पड़ेगा, तो 48 को मैंने गुणा कर दिया 32 से, तो 48 एक कम 48, 48 दूनी 96, 96 का आ जाएगा 6, हासिल की आ जाएगी 9। 48 तिया कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 48 तिया 144, 144 में 9 जोड़ दो, 144 में 9 जोड़ेंगे 153, तो 32 की वैल्यू आएगी 1536। 32 की वैल्यू कितनी आएगी, 1536 आएगी, ठीक है। लो जी भाई 32 की वैल्यू 1536 आ गई, तो हमारा जो ब्याज है वो ब्याज कितना आ गया भाई, 1536 आ गया। हमारा जो ब्याज है वो कितना आ गया भाई, 1536। लेकिन सवाल में पूछा है ब्याज का 60% निकालना है, वो भी निकटतम। निकटतम का मतलब होता है लगभग, तो 1536 का हमें निकालना है 60%, तो 0 से तो 0 गया, 6 से गुणा कर लो, छक्कड़ मकड़ 36, 6 तिया 18 रो 3 21, 6 पंजो 30 और 32, 6 रे 3 9, और ये 0 है तो पॉइंट लग जाएगी यहाँ पे 921.6, तो लगभग हमारा आंसर आएगा 922। 921.6 का मतलब हो गया 922, ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। 922 रिंग रोड पर गाड़ी आज घुमाएंगी, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई होगी। 10 सवालों में देखो 1 घंटा लग गया यार, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। हमारे सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो उस सवाल ने खाया था जो पहला सवाल था, ठीक है। यहाँ पे रेट 5% थी, हमने 20% लिया था 1/5, समझ रहे हो बात को। तो उस सवाल ने हमारा थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम खा लिया था, कोई बात नहीं। तो चलो आप भी जाओ उसके हाथ का बना हुआ खाना खाओ और एंजॉय करो। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर। तो हमारा जो CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो हो चुका है दी एंड। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा शुरू करना है। तो देखो मेरा तो विचार है अगला टॉपिक शुरू करने का सिंपल इंटरेस्ट, बाकी आपका क्या विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ में। कल एक शानदार टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम या तो सिंपल इंटरेस्ट होगा या जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो जौन सा भी टॉपिक आएगा आपको खबर दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक, अपने सभी स्कूल कॉलेज के बच्चों तक, कोचिंग के बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।